नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर फिजिक्स के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एक सवाल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला सवाल, एक कार्नो इंजन 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य करता है। इस इंजन की दक्षता कितनी होगी? देखो, दक्षता का सूत्र होता है नीटा बराबर 1 - T2/T1। अब यहाँ पर देखिए, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है T1 की, तो कितनी है 227 प्लस 273, कितना हो गया 500। बात करें T2 की, तो 127 प्लस 273 बराबर हो गया 400। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं 1 - 400/500। जब इसको सोल्व करेंगे तो 100 बटा आएगा 500, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगी। इसको जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा, और ये 20% आ जाएगा इसका जवाब। तो क्या हो जाएगा 20% होगी इसकी कार्नो इंजन की दक्षता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, दूसरे अवतल लेंस की क्षमता कितनी है -5 -3D। यदि इन्हें संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? देखो, टोटल पावर कितनी हो गई, टोटल पावर तो P1 प्लस P2 कितना है 5 - 3 बराबर, ये आ जाएगा आपका 2D। ठीक है, अब P बराबर होता है 1/P, तो 1/2। अब ये 0.5 mm आ गया। इसको जब हम मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, 10 माइक्रोफेरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्टेज तक आवेशित किया जाता है, इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो संचित ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, अब मान रख दो 1/2 इंटू 10 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻14, तो ये आएगा आपका 0.05 जूल। क्या हो जाएगा 0.05 जूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, आर प्रतिरोध वाले एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आर आपको ज्ञात करना है, नया आर क्या होगा? तो देखो, आर प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के, ये स्क्वायर के। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो नया जो प्रतिरोध बनाएगा वो क्या आ जाएगा 4R। तो कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, एक धातु का कार्यफलक 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी दहली तरंग दैर्घ्यता क्या होगी? ये पूछा है दहली तरंग दैर्घ्यता। तो तरंग दैर्घ्यता यानी λ0 बराबर SC/φ। तो क्या हो जाएगा λ0 इक्वल टू, ये क्या पूछा है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर कितना आएगा 4, तो ये कितना आएगा 3100 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। इसका जवाब कौन सा आएगा, ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, निम्नलिखित में से किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? एंड, और, NEND या फिर नॉट गेट को? तो देखो, यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, कौन सा, एक तो NAND और एक होता है NOR। इन दोनों गेट से बाकी के, जैसे आप AND, OR, नोट, ये गेट बना सकते हो। तो आपके ऑप्शन में कौन सा है, NAND या फिर कौन सा आएगा, देखो सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूनिवर्सल गेट पूछा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रक्षेप के लिए अधिकतम क्षैतिज परास किस प्रक्षेपण कोण पर प्राप्त होती है? देखो, परास का सूत्र पूछा है, तो R बराबर μ² sin 2θ/g। ठीक है, ये होता है। और अधिकतम परास के लिए, अधिकतम
परास के लिए होता है साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आएगी, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो कितना आ जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो देखो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट L/g। अगर g बराबर क्या हो गया 0, तो पता है t बराबर क्या हो जाएगा इन्फानाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा अनंत। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बी अनंत। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिट्स के बीच दूरी आधी कर दी जाए और स्लिट के पर्दे की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रिज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो फ्रिज चौड़ाई आपको पूछी है पहली बार बीटा बराबर लैम्डा d/d। अब नहीं होगी इसमें क्या, बीटा डेस बराबर लैम्डा 2d/d/2। तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा d/d। तो क्या आ जाएगा 4 बीटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 गुनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 4 गुनी। तो सी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? देखो इसका जो होगा लोरेंज बल का सूत्र से होगा। तो जो लोरेंज का है सूत्र क्या होगा, एफ बराबर क्यू म्यू बी साइन थीटा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के समांतर चल रहा है, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन जो 0 डिग्री है उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का उसके व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो देखो इस प्रकार का अगर कभी भी सवाल पूछे, कौन से के लिए पूछा है ठोस के लिए, तो ये फिक्स है 2/5 mr²। और अगर कभी भी खोखले गोले के लिए पूछे, खोखले गोले के, तो इसका कितना होगा, खोखले गोले के लिए हमेशा होगा 2/3 mr²। ये फिक्स है। तो 2/5 कौन से ऑप्शन में है, बी में है 2/5 mr²। अगला क्वेश्चन आप पूछा है आर त्रिज्या और टी प्रस्थ नाव वाले साबुन के बुलबुले के अंदर अधिक दाब कितना होता है? तो साबुन का बुलबुला अंदर से कैसा होता है खोखला, जबकि बाहरी व भीतरी सतही दो पृष्ठ होती है। तो 2 × 2t/r कितना हो जाएगा 4t/r। तो दो सतह के लिए कितना हो जाएगा 4t/r। ठीक है 4t/r। अब यही सवाल अगर आपको पानी के लिए पूछे तो एक सतह आएगी, क्योंकि अंदर से भरा हुआ रहता है। तो एक सतह के लिए कितना होता है 2t/r होता है। पानी के लिए होता है 2t/r, जबकि साबुन के बुलबुले के लिए 4t/r होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा है एक श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें अनुनाद की स्थिति में ये होता है आपका, एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात बराबर धारितीय प्रतिघात। ठीक है, यानी अक्ष L बराबर अक्ष C। वोल्टेज और धारा समानांतर कला में है, अर्थात कालांतर कितना हो गया 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ π/2 आएगा, जैसे ये लिख रखा है π/4 π/2। तो आंसर तो 0 आ गया, क्योंकि कालांतर क्या हो गया आपका 0। तो आंसर डी हो जाएगा 0, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में पहली और दूसरी कक्षा में त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। यहाँ पर आपको आर अनुपात पूछा है। तो बोहर कला की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n की क्या होती है वर्ग के समानुपाती, यानी r प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा n²। और यहाँ पर r है आपका a का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 4। तो बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति एक्सरे,
माइक्रोवेव, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कौन सी, गामा किरणें। आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, गामा किरणें। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।